ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को आज मैं एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ जो भक्त के साथ हुई है। उसके बाद हम कथा शुरू करेंगे, क्योंकि कथा के दौरान हमें वैसा कुछ दृष्टांत नहीं मिलता है तो नहीं बता पाऊंगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। उसमें से एक शिष्य शरीर त्याग दिया। वो शिष्य पहले शिष्य था, यानी भक्ति करता था, फिर बाद में वो भक्ति नहीं करता था, तो वो शरीर त्याग दिया और कुछ कुछ गलत कार्य भी किया था। तो उसको लेके गए यमदूत, और जब वहाँ पहुँचे यमदूत के पास, यमदूत फिर उनको लेकर के गए यमराज जी के पास। यमराज जी के पास पहुँचे, चित्रगुप्त जी के पास पहुँचे। फिर वहाँ पे यमराज जी पूछे, तुमने किसी को गुरु बनाया है? तो बोला, हाँ मेरे गुरु हैं। तो कौन गुरु है तुम्हारे? तुम तो भक्ति कुछ करते नहीं हो, क्या क्या है तुम्हारा, क्या चल रहा है? ऐसा बोला, डांटा यमराज जी ने थोड़ा सा। तो वो बोलता है कि मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज मेरे गुरु हैं। तो यमराज जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को बुलाया और वो तुरंत पहुंच गए। आप सोचिए, जो दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य गुरु होते हैं, उनको पहुंचने में टाइम नहीं लगता है, कहीं भी होंगे वो तुरंत पहुंच गए। उसके बाद वो शिष्य अपने गुरु को देखा, प्रणाम किया, पहचान गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी उसको पहचान गए। बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों पहुंचे? तुमने भक्ति नहीं की, तुम मेरे शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो, जाओ वापस धरती पर, पूरी भक्ति करके आओ, क्या तुम्हारा चल रहा है? ऐसे करके डांटा। और फिर यमदूतों ने उसको, उस शिष्य को, महाराज जी के शिष्य को वापस जाके उनके शरीर में छोड़ दिया। तब तक शरीर को जलाया नहीं गया था, वो जिंदा हो गए। उस दिन से वो पूरी भक्ति किए, और ये वो भक्त ने खुद ही बताया है। जो भक्त थे जिनके साथ ये घटना घटी, उन्होंने अपने मुंह से बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं वहाँ गया, मैं अपने गुरु से मिला और गुरु ने मुझे डांटा, बोला तुम भक्ति क्यों छोड़ दिए, फिर मुझे वापस भेजा, फिर वापस मैं जिंदा हुआ, और ऐसे ऐसे आज मैं 64 माला जप करता हूँ। क्योंकि उनके शिष्य जो थे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के शिष्य, वो 64 माला करते थे, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव का, गौड़ीय मठ का यही रूल था। प्रभुपाद ने कम कर दिया माला। तो ये सब सत्य है। हम शरीर त्यागते हैं, वापस हमको जाना पड़ता है सब जगह। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको जाना पड़ता है, लेकिन जो भक्ति करते हैं और जिनके गुरु होते हैं बोनाफाइड, उनके गुरु उनको बचाते हैं, गलत काम करने से रोकते हैं और वापस उनको भक्ति करने में जोड़ते हैं। भक्ति करो ऐसा बोलते हैं। गुरु का डांटना बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है हमारे लिए। तो हमने आपको ये घटना इसलिए बताई कि बहुत बार भक्तों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं क्या है पता नहीं, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, झूठ मूठ का भक्ति कर रहे हैं कि सच में कुछ मतलब है इसका। कुछ भी झूठा नहीं है, सब सत्य है। भक्ति करना भी सत्य है, पुनर्जन्म भी, आत्मा भी, भगवान भी, सब कुछ सत्य है। भूत प्रेत पिशाच जो होता है सब सत्य है। ठीक है, तो अभी हम लोग का चल रहा है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, उसका 7वां अध्याय। और 7वां अध्याय में हम देख रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को
पशु के तरह बांध करके पकड़ के लाया है द्रौपदी माता के पास। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो, तुम इसको जान से मार दो। चूँकि मेरे पास अभी शिला प्रभुपाद की बुक नहीं है, उनकी भागवतम, उनका जो भागवतम है वो नहीं है, गीता प्रेस के भागवतम से मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं गांव में हूँ अभी, तो लेकर नहीं आई हूँ, बहुत हेवी होता है ना, तो इसलिए नहीं लाई हूँ। गीता प्रेस के भागवतम में परपोर्ट नहीं है, सीधा श्लोक और उसका अर्थ है। देखिए यहाँ कितनी समस्या है, बहुत तेज हवा चल रही है और हवा से ये मेरा मोबाइल गिर गया। तो हमने ज्योतिमुखी माता जी ने भेजा है और मैंने उसका थोड़ा सा पढ़ा था। इसमें एक बात जो हमारा पिछला हो गया, देखिए मुझे जाना पड़ेगा, क्लास नहीं हो पाएगा। हाँ रिंटू बोलो। हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, आज क्लास नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ये क्लास कल करेंगे, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी।